आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। ना आप माफ़ी मांगेंगे ना हमें आपकी माफ़ी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए। ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। जय हिंद। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। असलियत तो यह है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीर हो, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, अपशब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लांघिए। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा। और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है। आप राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया, जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की ही मर्यादा को लांघ रहे थे। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? चले जाइए रामचेत मोची के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात। चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास, चले जाइए तमाम शहीद अग्निवीरों के परिवार के पास, चले जाइए इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित आदिवासी लोगों के पास। वो आपको राहुल गांधी की जात बता देंगे। और अगर फिर भी ना मन भरे तो सड़क पर निकल जाइएगा और राहुल गांधी का नाम लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि यह देश अपने बेटे, अपने भाई को किस मोहब्बत से, किस अदब से, किस सम्मान से ट्रीट करता है। शायद आपको तब समझ में आए कि राहुल गांधी कौन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जातिगत जनगणना का मन राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने बना लिया है, ठान लिया है, और जातिगत जनगणना हर कीमत पे होके रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी।